सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। उसमें चैप्टर नंबर 6 है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। इस वीडियो में हम नागरिकता के बारे में जानेंगे और साथ साथ जानेंगे हम नागरिकता का अर्थ क्या है और उसके प्रकार क्या है। तो आइए बच्चों जानते हैं नागरिकता क्या है और इसके प्रकार क्या है। बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता के प्रावधानों का जिक्र है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भारत का संविधान है उसके पार्ट 2 के आर्टिकल 5 से 11 तक में जो है कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान है, और उन सबका वर्णन किया गया है। अगर हम नागरिकता के अर्थ की बात करें तो नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, व्यक्ति को अपने विकास के लिए एक समुदाय में रहना पड़ता है और उस समुदाय के तहत उसको रिकॉग्निशन भी चाहिए होता है, एक जगह पे रहना होता है। तो जो नागरिकता है वो वास्तव में समुदाय की एक पूरी तरह और समान सदस्यता है। कहने का तात्पर्य क्या है, एक समुदाय को जो जो अधिकार मिलेंगे वो नागरिक के तौर पे उसको प्रदान किए जाते हैं। यानी कि एक नागरिक होता है उसको पूरे अधिकार मिलते हैं, जबकि जो नागरिक नहीं होता उसको पूरे अधिकार नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं नागरिकता जो है समुदाय की पूर्ण समान सदस्यता की बात करता है और जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो नागरिकता का सीधा सा मतलब है समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। अब बच्चों हम बात करेंगे नागरिकता के प्रकार क्या है। बच्चों, नागरिकता के जो मेनली दो प्रकार हैं वो है जन्मजात नागरिकता और राज्यकृत नागरिकता। तो आइए जानते हैं जन्मजात नागरिकता क्या होती है और राज्यकृत नागरिकता क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जन्मजात नागरिकता, नेचुरल बॉर्न सिटीजनशिप। इसमें बच्चों को जन्म या वंश के आधार पर देश की नागरिकता मिल जाती है। इसको जन्मजात नागरिकता कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर मान लो कोई बच्चा पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने माँ बाप का देश का जो है नागरिक बन जाता है। तो यही जन्मजात नागरिकता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य क्या है, उसके लिए कुछ विशेष या कुछ और कार्य नहीं करना पड़ता। इसके अंतर्गत भी दो सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है रक्त सिद्धांत। आइए बच्चों जानते हैं रक्त सिद्धांत क्या होता है। इसमें बच्चे को अपने माँ बाप की नागरिकता मिल जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो बच्चा होता है उसको ऑटोमेटिकली जो है अपने माँ बाप की नागरिकता मिल जाती है। अर्थात बच्चे को अपने माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, बेशक बच्चे का जन्म किसी भी देश में हुआ हो। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर माँ बाप कहीं घूमने गए हुए हैं और वो किसी और देश में गए हुए हैं, परंतु बच्चे को जो नागरिकता मिलेगी वो उसके पेरेंट्स की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, उस देश का ही नागरिक माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत, यानी कि अगर भारत का नागरिक कहीं बाहर घूमने जाता है और उनके बच्चा हो जाता है तो उस स्थिति में जो है वो जो बच्चा है वो भारतीय नागरिक ही कहलाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है भूमि सिद्धांत। भूमि सिद्धांत क्या कहता है, इसके तहत बच्चे की नागरिकता उसके जन्म स्थान से निश्चित होती है। कई जगह ये देखा जाता है कि जो बच्चे की जन्म नागरिकता है वो जन्म स्थान से निश्चित होती है, अर्थात जहां पे बच्चा पैदा हुआ है। अर्थात यदि बच्चा किसी दूसरे देश में जन्म लेता है तो वो स्वतः ही उस देश की नागरिकता मिल जाती है। उदाहरण के तौर पे अमेरिका। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई पेरेंट्स अमेरिका में गए और वहां पे जो है मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को अमेरिका की स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है। वो भूमि सिद्धांत के तहत होती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें अगर नागरिकता प्राप्त हो गई तो पेरेंट्स का क्या होता है। बच्चों, ये सिर्फ बच्चे की नागरिकता के संबंध में है। बेसिकली तो एक ही तरह की नागरिकता होती है। तो जब वो वापस लौट के आते हैं, अपने देश लौट के आते हैं, तो बच्चे को जो है अमेरिका की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अपने पेरेंट्स की नागरिकता उसको मिल जाएगी। बस ये एक नियम है जिसके तहत जो है उसको नागरिकता मिल जाती है। क्योंकि पेरेंट्स को नागरिकता नहीं दी जा सकती इस बेस पे, तो बच्चे को ही नागरिकता मिलेगी और अकेला बच्चा नागरिकता लेके क्या करेगा। इसलिए जब वो वापस अपने देश में जाते हैं तो उसको अपने पेरेंट्स की नागरिकता मिल जाती है। आइए बच्चे, आप जानते हैं कि ये तो थी नागरिकता जिसमें कि अपने आप मिल जाती है, स्वतः ही मिल जाती है। अब ऐसे कुछ तरीके हैं जिसमें कि नागरिकता जो है प्राप्त की जाती है, आवेदन करके ली जाती है, या कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिससे कि उसको नागरिकता प्राप्त होती है। आइए तो बच्चों जानते हैं, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में आकर रहने लगता है और नागरिकता के लिए आवेदन करता है और नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो इसको राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे देश में गया और जितना समय उसने कहा उतना समय वो वहां रहने लग गया, तो उसके बाद जो है वो
नागरिकता के लिए अप्लाई करता है, और जब वो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर लेता है और सारी जो भारत जो सरकार कह रही है वो उसको पूरा कर रहा है, तो उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। इसको हम राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा अक्षय कुमार के संबंध में। अक्षय कुमार ने क्या काम करा था कि कनाडा की नागरिकता ले ली थी, तो इसके बाद जो वो कनाडा का नागरिक हो गया था। पर बाद में अक्षय कुमार को ये प्रतीत हुआ कि भारत की नागरिकता लेनी चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार लगातार भारत में ही रह रहा था। तो उसकी वजह से वो भारत में जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो मिनिमम वर्ष है वो 5 साल है, यानी कि मिनिमम 5 साल रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब अक्षय कुमार को लगा कि अब भारत की नागरिकता ले लेनी चाहिए, तो उन्होंने जो है नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया, और अब अक्षय कुमार को जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई है। तो ये जो सरकार के द्वारा दी गई नागरिकता है, ये राज्यकृत नागरिकता कहलाती है। इसके अलावा भी कई और तरीके हैं जिनसे विदेशी नागरिकता प्राप्त की जाती है। आइए जानते हैं कैसे कैसे बच्चों होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह की। यदि कोई औरत दूसरे देश के पुरुष से शादी कर ले, यानी कि विदेशी से शादी कर ले, तो उसको उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यानी कि अगर कहने का तात्पर्य क्या है, मान लो इंडियन वुमेन है और वो विदेश से शादी कर लेगी, तो वो उसे विदेशी नागरिक की तो नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, परंतु भारत की नागरिकता चली जाएगी, क्योंकि एक ही नागरिकता किसी एक व्यक्ति पर्सन विशेष को मिलती है। तो विवाह करके भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, कई देशों में ऐसा नियम है। दूसरा है भूमि खरीदना। कुछ देशों में यदि कोई व्यक्ति जमीन खरीद लेता है, तो उसको वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। कई देशों में प्रावधान किया गया है कि यदि आप उस देश में जमीन खरीद लेते हैं, तो आपको उस देश की नागरिकता मिल जाएगी। नंबर नेक्स्ट, सरकारी नौकरी। बच्चों, कई जगह जो सरकारी नौकरी के माध्यम से भी नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। मान लो किसी देश ने विदेशियों को भी सरकारी नौकरी देने की स्कीम निकाली हुई है या तरीका निकाला हुआ है, तो जब विदेशी वहां पे जो है सरकारी नौकरी करते हैं, अब आपको पता है सरकारी नौकरी करेगा तो कम से कम 60 साल तो वहां पे रहेगा। तो सरकारी नौकरी की स्थिति में जो है वो वहां पे नागरिकता के लिए की स्थिति भी चाहता है। तो कई सरकारें ऐसी होती है कि वो नागरिकता प्रदान कर देती है। उनको पता है कि ये हमारा सिविल सर्वेंट है और ये कहीं ना कहीं देश के लिए काम कर रहा है, और इसको कुछ अधिकार चाहिए होंगे जब इस देश में रहेगा, तो वो सरकारी नौकरी के बेस पर जो है उसको नागरिकता प्रदान कर देते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की विदेश में सरकारी नौकरी लग जाए, तो उसको विदेशी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं गोद लेना। यदि किसी कोई विदेशी बच्चों को गोद ले लेता है, तो उस बच्चे को गोद लेने वाले पेरेंट्स की नागरिकता मिल जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई बच्चा है, उसको कोई पेरेंट्स गोद ले लेते हैं, तो जौन से देश के पेरेंट्स ने उसको गोद लिया है, बच्चे को उस देश की नागरिकता अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक अमेरिकन ने भारतीय बच्चे गोद लिया है, या भारतीय ने अमेरिकन बच्चे को गोद लिया है, तो गोद लेने वाले पेरेंट्स जो होंगे, उनकी नागरिकता बच्चे को स्वतः ही मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि अडॉप्ट करोगे तो सीधी सी बात है, बच्चे को कुछ डेवलपमेंट के लिए कार्य भी करने होंगे, और अगर वो नागरिक नहीं बनेगा तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको पेरेंट्स की गोद लेने के संदर्भ में जो है नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। बच्चों, अंतिम पॉइंट पे चलेंगे, विजय। विजय का तात्पर्य यह है कि यदि कोई देश किसी दूसरे देश को जीत लेता है, तो वहां के नागरिकों को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि मान लो ए देश है, ए देश ने बी देश को जीत लिया, तो बी देश के जितने भी नागरिक हैं वो ऑटोमेटिक ही ए देश के नागरिक हो जाएंगे। यानी कि जिस देश ने उस देश को जीता है, तो जीते गए देश की नागरिकता उनको प्राप्त हो जाती है जिस देश को जीता गया है। यानी कि बी के सारे लोग अब ए के नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि ए देश द्वारा बी देश को विजित किया गया है, जीता गया है। ठीक है, तो इस तरह से कई प्रावधान थे जिसके द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त होती है। इस वीडियो में हमने 2 तरह की नागरिकता के बारे में जाना। नंबर 1 नागरिकता वो होती है जो नेचुरल बॉर्न मिल जाती है, जन्मजात नागरिकता कहते हैं इसको, और दूसरी वह नागरिकता होती है जो राज्यकृत नागरिकता कहलाती है। तो बच्चों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको नागरिकता का अर्थ और उसके प्रकार पता चल गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह से अच्छी वीडियो लाते रहें और आपके टॉपिक को कवर कराते रहें और आपके 95+ नंबर लाने में आपको सहयोग करते रहें। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।